तो कुछ हफ्ते पहले हमारे 15 के सब्सक्राइबर्स हुए थे। आप सबके सपोर्ट की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के सेलिब्रेशन में हमने एक पोस्ट डाली थी जिसपे कि हमने कहा था कि Q&A वीडियो बनाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे एक वीडियो में, और उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो उम्मीद से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वो इसलिए क्योंकि बीच में हमारी बहन की शादी आ गई, तो उस काम में कम से कम बहन की शादी से 2-3 दिन पहले हम काम में लग गए थे और जो शादी का काम है वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो इसलिए इस Q&A वीडियो को बनाने में हम थोड़ा लेट हो गए। तो नवीन कुछ काम से बाहर गए हैं, तो आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं ही दूंगा इस Q&A वीडियो में। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को सुन सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आते हैं सबसे पहली कमेंट पर, यानी कि मैं सबसे शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ। चलिए आते हैं कमेंट्स पर। तो सबसे पहला कमेंट है वो फ्यूरियस गेमिंग की तरफ से है कि उन्होंने पूछा है, भाई अगर कोई साइड प्रेशर के झटके मारे तो उससे कैसे डिफेंस करें। तो साइड प्रेशर के झटके यानी कि जर्क टाइप जब मारता है कोई, तो उसके लिए आपकी जो होल्डिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चाहे आप हुक खेलते हो या फिर टॉप रोल खेलते हो, आपकी होल्डिंग पावर जो है वो हुक में भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और टॉप रोल में भी आपकी जो होल्डिंग पावर है, होल्डिंग स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तभी आप इस तरह के साइड प्रेशर जर्क को झेल पाएंगे और साइड प्रेशर को आराम से डिफेंस कर पाएंगे। तो इसलिए अपने होल्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए। इसके लिए हमने एक वीडियो भी डाली हुई है जो कि आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी कमेंट है अनुपम द्विवेदी की तरफ से, हेल्प टू ज्वाइन यानी आर्म रेसलिंग अकेडमी। दूसरा क्वेश्चन है कहाँ से हो। तो भाई ये क्वेश्चन जो है हम लाखों हजारों बार सुन चुके हैं कि हम कहाँ से हैं। हमने बहुत बार जवाब भी दिया है इस सवाल का कि हम कहाँ से हैं, और अब फिर से बता रहा हूँ कि भाई हम यूपी में तो है, वो तो हमारे नाम में भी मेंशन है, और हम यूपी में बागपत जिले में नीनाना गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आर्म रेसलिंग अकेडमी भाई आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आप संजय देसवाल सर के पास चले जाइए, उन्होंने आर्म रेसलिंग अकेडमी खोल रखी है दिल्ली में। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में चले जाइए, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कोई एकेडमी की जरूरत नहीं होती। हम भी प्रैक्टिस करवाते हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, जो कि मैंने अभी एड्रेस बताया उस पर आप आ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। तो नेक्स्ट कमेंट है जिम करास की तरफ से। तो जिम करास ने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हाउ टू काउंटर डीप हुक विद क्वींस मूव। मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार सुन चुका हूँ कमेंट्स में कि आपके कुछ स्पेसिफिक मूव बताते हैं कि आपके ही मूव से किसी दूसरे मूव को हम बीट करवाते हैं। कोई स्पेसिफिक मूव से जो है जो आपको आता है, अगर उससे आप बीट करना चाहते हैं तो आपको उसी मूव में, अपने मूव में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप किसी दूसरे मूव को बीट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप पावर नहीं बढ़ा सकते तो किसी भी स्पेसिफिक मूव को बीट करने के लिए काउंटर मूव्स होते हैं जिनका कि यूज़ करके आप उनको हरा सकते हैं। और अगर बात करें डीप हुक की, डीप हुक को काउंटर कैसे किया जाए, तो अगर आपको लो हैंड टॉप रोल यूज करना आता है अच्छी तरह से, लो हैंड टॉप रोल एक बेस्ट काउंटर मूव है डीप हुक का। अगर आपको अच्छी तरह से लगाना आता है, डीप हुक वाले बंदे को हरा सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इन्हीं की तरफ से दूसरा है कि टेक्निक्स टू बीट गाइज दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन यू। तो आपसे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉप टेक्निक्स बताइए उनके लिए। मैं अभी तो नहीं बता सकता। बिग गाइज की हमने एक वीडियो शॉर्ट बनाई हुई है जिससे कि आप बड़े गाइज को हरा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पर। तो नेक्स्ट कमेंट है हॉरर कॉमेडी बॉय की तरफ से, आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है बताओ। बात करूँ कि मैं अपनी ये फर्स्ट ईयर में हूँ मैं फिलहाल। नवीन की बात करें तो नवीन की ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसने भी BA की है। अगली कमेंट है वेश की तरफ से। वेश ने पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज साइड प्रेशर। तो साइड प्रेशर कैसे इंक्रीज करें। तो साइड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसके कि आप साइड प्रेशर ट्रेन कर सकते हैं। अगर जिम में है तो जिम में तो बहुत अच्छा साइड प्रेशर आप ट्रेन कर सकते हैं। ट्राइसेप एक्सटेंशन मशीन को कंधे के लेवल से ऊपर सेट की, ज़्यादा ऊपर सेट नहीं करना है आपको। या तो आप नॉर्मल हैंडल से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास C हैंडल और उसमें फैट ग्रिप हो तो वो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास फैट ग्रिप और C हैंडल नहीं है तो आप हमसे उसे परचेज कर सकते हैं। हम भी वेरी लो कॉस्ट में C हैंडल, फैट ग्रिप, कोन शेप और इसेंट्रिक तीनों तरह के हैंडल बहुत ही लो प्राइस में दे रहे हैं। तो खरीदने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और उसको ऊपर सेट करके आपको ऐसे करके, और आपको तब साइड पे हैंडल को अपनी टेबल पर, या फिर आपके पास अगर टेबल नहीं है तो कोई बेंच होगी उसकी जिम में ही, तो आप उससे साइड पे से ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आप जिम में नहीं जाते और तब भी साइड पे से ट्रेन करना चाहते हैं तो कोई डंबल हो तो उसको आप इस तरह से किसी बेंच वगैरह पे इस पे रख के ऐसे इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा जर्क टाइप आप मार सकते हैं जिससे कि आपका साइड प्रेशर वो भी ट्रेन हो। नेक्स्ट कमेंट पर तो भाई आयुष मिश्रा फिटनेस की तरफ से कांग्रेचुलेशन। तो भाई थैंक यू, आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है 15K। तो नेक्स्ट कमेंट है भाई अमन कुमार की तरफ से। अमन कुमार ने पूछा है भाई डू यू नॉट लीव द प्रो पंजाब और अदर लीग, व्हाट इज योर अदर प्रोफेशन। तो हम प्रो पंजाब लीग भाई क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे, उसका रीज़न ये है
सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं, यानी कि घर में बहुत सारा काम है, जो खेत वगैरह, बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी धीरे धीरे जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो तब हम ज़रूर घर से बाहर निकलेंगे और सबसे पहले प्रो पंजा लीग को ज्वाइन करेंगे, यानी कि प्रो पंजा में जब रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अदर प्रोफेशन की बात करें तो अदर प्रोफेशन तो आर्म रेसलिंग के अलावा तो यही है कि यूट्यूब चलाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल है आर्म रेसलिंग का। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद अजहरुद्दीन गाजी की तरफ से, जब मैं रिस्ट कर्ल करता हूँ तो पेन क्यों होता है जबकि मुझे ऐसी इंजरी भी नहीं है। इसके कुछ रीज़न होते हैं भाई। जो पहला रीज़न होता है रिस्ट में पेन आने का, वो होता है भाई आप या तो आप गलत फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फॉर्म जो है वो गलत है इसलिए आपकी रिस्ट में पेन आ रहा है, या फिर किसी की रिस्ट में जब आप सीधी रिस्ट कर्ल मारते हैं इस तरह से रख के कहीं पे, तो किसी की रिस्ट में इस तरह की मूवमेंट का आदत नहीं होती, इसलिए उनकी रिस्ट में पेन आता है। तो शुरू में आप बहुत ही कम वेट से, यानी कि आप वॉल्यूम ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें कि आप कम वेट से ज़्यादा रैप लगाते हैं कुछ हफ्तों के लिए, जिससे कि आपकी मसल्स जो है उनको आदत हो जाएगी, आपकी बोन्स को आदत हो जाएगी सीधी पोजीशन में रिस्ट कर्ल करने की, और तब आप धीरे धीरे करके आप वेट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है भाई शिवम कुमार सिन्हा की तरफ से। शिवम कुमार सिन्हा ने पूछा है भाई मुझे मस्कुलर होने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको अच्छी डाइट और प्रोटीन क्रिएटिन की ज़रूरत पड़ेगी भाई। वो अगर आप ले लेते हैं घर पे भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं, ये डाइट सही रखिए तो आप आराम से 3 से 4 महीने में अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लेंगे अपनी बॉडी पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीजोत सिंह कोसा की तरफ से, हमें थोड़ी गलती हो जाए तो माफ कर देना। सिंह कोसा की तरफ से 2 क्वेश्चन है भाई, हाउ टू काउंटर हाई हुक और हाउ टू इंक्रीज इंड्योरेंस। तो इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भाई सबसे अच्छे तरीका और सबसे आसान तरीका है कि आर्म रेसलिंग कीजिए जितनी हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज आर्म रेसलिंग करेंगे, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस सेशन रखिए एक संडे को, या फिर आप जिस टाइम फ्री रहते हैं, आपके दोस्त फ्री रहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा आर्म रेसलिंग करेंगे, यानी कि थकने के बाद भी आप आर्म रेसलिंग करते रहेंगे तो लगभग 1 घंटा या फिर 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए आर्म रेसलिंग की, तो 3 से 4 हफ्ते में आपका इंड्योरेंस जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आर्म रेसलिंग करना इज द बेस्ट ऑप्शन इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। आपको रोज प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। और बात करें हाई हुक को डिफेंस करने की, तो हमने आपको बहुत बार बता रखा है कि अगर आपको किसी चीज़ को डिफेंस करना है, जिस जगह उस मूव का प्रेशर पॉइंट होता है सबसे पहला, तो आपका प्रेशर भी उसी जगह से शुरू होना चाहिए। यानी कि हाई हुक में आप देख सकते हैं कि हाई हुक में जो सबसे पहले बंदा करता है क्या करता है, तो अपनी फिंगर से आपके राइजर को इस तरह से दबाता है, तो सबसे पहले दबा के और फिर बाद में प्रोनेशन मारता है। तो आपको हाई हुक को अगर डिफेंस करना है तो सबसे पहले आपका प्रेशर भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल से हाई हुकर को काउंटर कर सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल आता है अच्छी तरह से, तो आपका राइजर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल यूज करना नहीं आता, इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालिनी कांता की तरफ से, थोड़ी नाम में दिक्कत हो सकती है भाई, हाउ टू मेंटेन योर आर्म रेसलिंग बॉडी वेट। तो भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट को कैसे मेंटेन करें। ये बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना वेट, क्योंकि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप वेट घटाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी पावर भी घटती चली जाती है। एक तो आप प्रोटीन क्रिएटिन लीजिए, अगर आप ले रहे हैं तो लीजिए, ज़्यादा मीठा इसमें जो है वो नहीं होता, क्योंकि आपको वजन जो है मेंटेन करके रखना होता है। जितनी ज़्यादा आप कैलोरी लेंगे आपका फैट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और तला भुना चाउमीन और समोसे वगैरह जो होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, इनसे भी आपका फैट और आपका वजन वेट जो है वो बढ़ता है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट का मतलब है आप अच्छी डाइट अच्छा खाना खाइए, यानी कि पनीर खा सकते हैं आप, अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं। आपकी मसल मास के लिए, आपकी पावर के लिए आप जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपके वेट के हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं, यानी कि अपने वेट का लगभग 2 गुना आप ले सकते हैं प्रोटीन इंटेक। आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं इसको काउंट करने के। फिटनेस यूट्यूबर से आप पूछ सकते हैं बाकी इसके बारे में। माजो की तरफ से कि भाई अपना बॉडी वेट का कितना परसेंट प्रोनेट या कल करने से हम अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। तो भाई वेट को कल करना, प्रोनेशन को कल करना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग होने के लिए, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे भी आदमी होते हैं जिनको जो वजन नहीं उठा सकते ज़्यादा, जो ज़्यादा बाइसेप कर्ल नहीं मार सकते। जैसे कि आप डेमोन लैट को ही देख लीजिए, वो 70 केजी से ज़्यादा, 60 केजी से ज़्यादा बाइसेप कर्ल नहीं मार सकते। पर ऐसा नहीं है कि उनमें स्ट्रेंथ कम है, उनकी आर्म रेसलिंग अच्छी नहीं है, वो वर्ल्ड के टॉप आर्म रेसलर्स में आते हैं। तो आपकी अपनी कैटेगरी में आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको सिर्फ प्रोनेशन कर्ल या फिर बाइसेप कर्ल या फिर किसी भी चीज़ में आपको सिर्फ वेट और नंबर्स बढ़ाने से आप अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको बहुत
सारे पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका टेबल IQ बढ़ाना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में क्लीन होना पड़ेगा, तभी आप अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकते हैं, अपने कैटेगरी में फर्स्ट प्लेयर आ सकते हैं। तब आप एक्सरसाइज करके आप स्ट्रेंथ गेन कर ही सकते हैं। तो सिर्फ बाइसेप कर्ल और टॉलरेंस कर्ल मारने से आप अपनी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएंगे। सॉरी। तो भाई दूसरा क्वेश्चन है भाई इन्हीं की तरफ से कि डज रिवर्स ग्रिप बाइसेप कर्ल हेल्प इन टॉप रोल। तो भाई हाँ, रिवर्स ग्रिप बाइसेप कर्ल भी आपकी टॉप रोल में हेल्प करती है, क्योंकि उससे आपकी ब्रेकियोडाइलिस मसल ट्रेन होती है और आपकी ब्रेकियोडाइलिस मसल आपकी टॉप रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और तीसरा क्वेश्चन इनकी तरफ से, आप दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। बाय द वे आई लव यू वीडियोज, आई वाचिंग यू सिंस 9K, आई एम एडिक्टेड टू इट, कांग्रेचुलेशन। भाई थैंक यू उसके लिए। तो हम दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है इसका पता तो भाई हम भी आज तक नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं कभी भी हमारे हाथ जो है वो स्लिप हो जाते हैं, बहुत बार लड़ते हैं, बहुत बार स्लिप हो जाते हैं। और जब भी हम स्ट्रैप भी मानते हैं तो स्ट्रैप में वही विनर होता है जिसका कि रिएक्शन टाइम, जिसकी की स्पीड पहले आ जाती है, यानी कि जिसका रिएक्शन टाइम पहले आ जाता है वही एक दूसरे को पिन कर देता है। तो इसका पता हम नहीं लगा पाए हैं। अब क्वेश्चन है भाई गोडेलिन 1YT की तरफ से, इन्होंने पूछा है भाई अपने पावर कैसे बढ़ाए। अपनी पावर बढ़ाने के भाई बहुत सारे तरीके हैं, एक्सरसाइज कीजिए, उनसे तो बढ़ेगी आपकी स्ट्रेंथ, लेकिन आपको आर्म रेसलिंग वाली स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। यानी ये नहीं कि आप बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, चेस्ट मार रहे हैं, मतलब पर्स बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही बढ़ेगी। और बिगिनर्स होते हैं उनकी तो पावर आर्म रेसलिंग में सिर्फ आर्म रेसलिंग करने से ही बहुत टाइम तक बढ़ती चली जाती है। तो आपको आर्म रेसलिंग करना भी, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ऑल इन वन गेमिंग की तरफ से, ये बहुत सारे कमेंट्स करते हैं भाई, आप हमारे चैनल रेगुलर देखते हैं, धन्यवाद आपका। तो इनका क्वेश्चन है भाई आर्म रेसलिंग क्यों चुनी आपने, इंटरेस्ट कैसे आया, घर से सपोर्ट पहले था या नहीं, अगर नहीं तो इंस्पिरेशन क्या थी। तो भाई आर्म रेसलिंग क्यों चुनी, तो भाई आर्म रेसलिंग हमने ऐसे नहीं कि सीधे ही चुन ली। आर्म रेसलिंग तो मैं बहुत पहले से करता था, यानी कि कुछ एक्सरसाइज नहीं, कभी कभी क्लास में पंजे लड़ाने में मज़ा आता और क्लास के लगभग सारे बच्चों को मैं हरा देता था। घर पे आके नवीन के साथ जब लड़ता था, नवीन की पावर मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि ये भाई मुझसे बड़ा है, 2 साल बड़ा है। सिर्फ नवीन से जीतने के लिए मैंने ही सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखनी शुरू की आर्म रेसलिंग से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने देखा डेनिस चिपलिंग को। डेनिस मुझे सबसे अच्छे आर्म रेसलर लगते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे कोई सिखाने वाला तो था नहीं, तो मैं सिर्फ देख देख के उनके मूव्स को सीख रहा था, उनके टॉप रोल को, उनके हुक को। सबसे पहले तो मैंने हुक ही खेलना सीखा था, मैंने और मेरे भाई ने। और मेरी इंस्पिरेशन भी अब डेनिस को कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं उन्हीं को देखना स्टार्ट किया था और फिर मैं देखने लगा एक्सरसाइजेज, जिससे कि मेरी पावर इंक्रीज हो सके, पावर बढ़ सके। क्योंकि भाई टेक्निक्स वगैरह से काम नहीं चल रहा था मेरा, नवीन मुझे बार बार हरा रहा था। तो भाई मैं उन्हीं को देख के एक्सरसाइज करने लगा था। आप यकीन नहीं करेंगे, तो भाई एक्सरसाइज करते करते ही मेरी पावर बढ़ गई और एक दिन मैंने नवीन को हरा दिया। नवीन को अब मैं हराने लगा। तो भाई नवीन को बड़ा बुरा लगा कि मैं भाई इससे बड़ा हूँ और ये मुझे हरा रहा है, तो अब मैं रोज़ हराने लगा था उसे। यकीन नहीं करेंगे कि नवीन ने भी फिर मुझे हराने के लिए आर्म रेसलिंग स्टार्ट की, रेसलिंग की एक्सरसाइज करनी शुरू की। तब हम डेली पंजा लड़ाने लगे, डेली आर्म रेसलिंग करने लगे। हमारे हाथ में 3-3 दिन तक दर्द रहता था, लेकिन जो आर्म रेसलिंग का भूत था वो नहीं उतरा, और धीरे धीरे करते करते भाई हमारा जो आर्म रेसलिंग है वो प्रोफेशन बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डेविल एडिटिंग ऑफिशियल की तरफ से, आप कितने एज का हो। अगर एज की बात करें तो भाई फिलहाल के टाइम पे मेरी एज जो है वो 19 हो चुकी है, मैं 19 साल का हो चुका हूँ। और नवीन जो है मुझसे 2 साल बड़ा है, 19-21। तो भाई 21 साल का नवीन हो चुका है और मैं 19 साल का हूँ। इतना टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए और केवल घर पे। तो मैं आपको बताया कि आप हफ्ते में 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आर्म रेसलिंग की अच्छा होने के लिए। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल करा देंगे। आप अपनी डाइट बता दो एक बार। तो अगर हम भाई डाइट की बात करें, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी डाइट कुछ नहीं है, सिर्फ दाल रोटी, कभी कभी जो घर वाले बना देते हैं चावल, बस। अभी हमने प्रोटीन क्रिएटिन भी नहीं लिया है। हमने सोच रखा है कि भाई जब इतनी इनकम हो जाएगी कि हम अपनी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तभी हम प्रोटीन क्रिएटिन लेंगे। यूट्यूब अर्निंग भाई, यूट्यूब अर्निंग तो हो रही है अभी फ़िलहाल, पर कम है, अभी कम है, इतनी नहीं है कि हम अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। मिनिमम $100 हमने थ्रेश होल्ड रख रखा है अभी 4 महीने में, अभी 5 महीने में, अभी बहुत कम है यूट्यूब अर्निंग, अभी इतनी नहीं है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपना प्रोटीन क्रिएटिन भी ले सकें। तो सभी कमेंट्स होती है दोस्तों यहाँ पे ख़त्म, एक भी कमेंट जो है वो मैंने नहीं छोड़ी है।
अच्छे से मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी कमेंट्स की वजह से ही भाई हम नेक्स्ट वीडियो बना पाते हैं। तो आप कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगी हम उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय।